वेलकम बच्चों टू जेई क्लासेस। आपकी जेई की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मार्केट में देखो तो हर तरह की स्ट्रैटेजी मिल जाएंगी चार्ट बनी हुई, लेकिन सच पूछो तो आप इस तरह की स्ट्रैटेजीज फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि आप एक रोबोट नहीं हो, ह्यूमन बीइंग हो। तो इस तरह की स्ट्रैटेजीज फॉलो करना डिफिकल्ट है बिकॉज यू डू नॉट नो व्हाट टुमारो इज़ गोइंग टू ब्रिंग। किसी दिन आप 8 घंटे भी पढ़ सकते हो और किसी दिन 2 घंटे पढ़ना भी मुश्किल हो जाए क्योंकि कुछ ऐसा काम आ जाता है। ठीक है ना? तो कीप योर स्ट्रैटेजी सिंपल, अपनी स्ट्रैटेजी को आप सिंपल रखिए। तो जेई के प्रिपरेशन की जो अपनी स्ट्रैटेजी होगी वो 2 पॉइंट स्ट्रैटेजी होगी बच्चों। पहला ये कि डोंट वेस्ट योर टाइम। आपका बच्चों टाइम बहुत क्रूशियल है, इसको वेस्ट मत कीजिए। और टाइम वेस्ट करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर आप शाम में सपोज़ कीजिए 2 घंटा डेली खेल रहे हो क्रिकेट या बैडमिंटन, तो ये एक प्रिविलेज है, ये वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, इसको करिए। जेई प्रिपरेशन करने वालों में से 5% बच्चे भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। वेस्टेज ऑफ टाइम वो है जब आप इसी चीज़ का एक्सेस कर दो, आप दिन दिन भर खेलते रहो या मेनली जैसे मोबाइल में करते हो, घंटों आप टाइम वेस्ट करते रहते हो रील्स देखकर, शॉर्ट्स देखकर, वो नहीं करना है। ठीक है? उसके करने के बाद जब आप बाहर आते होगे तो अपने आप को थका हुआ पाते हो, ड्रेन्ड पाते हो, इरिटेटेड पाते हो, तैयारी भी फिर अच्छी नहीं हो पाती। ठीक है? तो वो काम नहीं करना है। दोस्तों के साथ गप्पे मारना नहीं है, वो सब हुआ वेस्टेज ऑफ टाइम। उस पर आप चेक रखिए। अगर आप ये चेक कर लोगे अपना तो 2 साल टाइम बहुत होता है। और अपनी स्ट्रैटेजी का सेकंड पॉइंट होगा कंप्लीट योर सिलेबस इन टाइम। आपको अपनी सिलेबस कंप्लीट करनी होगी, चाहे आप जैसे करो। ठीक है ना? इसमें भी आपको फिर 2 चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ये 2 चीज़ फिक्स्ड होना चाहिए। एक है 7 आवर्स ऑफ स्लीप डेली, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है? 3 हेल्दी मील्स, इसके साथ भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आपको डेली 7 घंटे कंटिन्यूस सोना ही है और तीनों टाइम का खाना बढ़िया खाना है, क्योंकि अगर इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो आप 2 साल तक कंसिस्टेंटली तैयारी नहीं कर सकते। तो ये 2 चीज़ फिक्स रख के आपको जो करना पड़े कीजिए सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। चाहे आप 5 घंटा डेली पढ़ पा रहे हो, उससे हो जा रहा है तो बढ़िया है, या अगर 8 घंटा पढ़ना पड़ रहा है तो 8 घंटा पढ़िए, लेकिन सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है? और सिलेबस कंप्लीट से क्या मतलब है कि आपका थ्योरी पूरा हो जाए, रिवीजन के साथ आप प्रैक्टिस कर चुके हो हर चीज़, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो मेंस और एडवांस के, आप टेस्ट सीरीज भी लगा चुके हो और आपकी प्रिपरेशन ऐसी हो गई है कि अब आप अगले चैप्टर मूव करने से पहले पिछले चैप्टर का एडवांस एग्ज़ाम दे सकते हो। इस लेवल तक का आपको प्रिपरेशन करना है। इसके लिए आप चाहे जो करो, चाहे स्कूल में आप जेई पढ़ते रहो या सुबह जल्दी उठो, जैसे करो इसको करना है। और अगर आप इस चीज़ को कंट्रोल में रखे हुए हो तो ये चीज़ आसानी से हो जाती है ईज़िली। ठीक है ना? तो आप ये दोनों चीज़ों पे ध्यान रखो। ठीक है ना? इसमें आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। हो सकता है आपके घर में शादी हो तो वो अटेंड करना वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, क्योंकि कितनी बारी शादी होती है घर में, तो वो अटेंड कीजिए, दैट इज़ नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, दैट इज़ एसेंशियल। ठीक है ना? तो ये है बिकॉज वी आर ह्यूमंस, हमको हर चीज़ करना पड़ता है, वी कैन नॉट फिक्स आवर सेल्फ इन अ फिक्स्ड रूटीन। तो ये दोनों मोटा मोटी फॉलो करो तो आपका जेई आसानी से हो जाएगा। ठीक है बच्चों? थैंक यू।